नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि मैं सुरेश कोट के प्लस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो एंड वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो सिंगल्स हैं, जो सिंगल हैं या अभी अनमैरिड है या किसी भी तरह से उनका जो है अपने आप को अभी भी सिंगल ही मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं चाहे उनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने आप को अभी वो सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और ये 31 से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए होगी। ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं, फिर देखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इन दिनों आ रहा है आपका पार्टनर बनने तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो एनर्जी क्या रहने वाली है अगर वो वापस आ रहे तो, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये 5 कार्ड की रीडिंग हमारी होगी। तो चलिए चलते हैं, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। तो रिसेंट में आपका दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप दिखाई दिए हैं। हो सकता कि जो आपका पास्ट बीता है वहाँ कुछ चीज़ों को लेकर आपको प्रॉब्लम रही हो सकता है कुछ रिश्तों को प्रॉब्लम रही हो जिससे अनबन हो रही थी, तो वहाँ आपने दिल और दिमाग से काम लिया, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप उसमें आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स जो आप ने आपको मौका दिया आगे बढ़ने का, अच्छे आइडियाज़ दिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप को लगा कि आप दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। यूनिवर्स अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जो आपकी रिसेंट पास्ट है वो अच्छा बीता है, काफ़ी उन चीज़ों को ख़त्म करने पर लगा है जो चीज़ें आपको रुकावट दे रही थी, बाधाएं दे रही थी। हो सकता है कि रिश्ता था जो आपको पास्ट में दिक्कत दे रहा था, बन नहीं पा रहा था या किसी भी तरह से अनबन हो चुकी थी, तो वहाँ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी भी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही कि लोगों से फ्लर्ट करना, उनसे बातें करना, चैटिंग करना, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करना, लाइफ में आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सामने वाले से खुलकर बातें करनी होंगी, क्योंकि जो भी आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन रहा हो और आपको लगता है कि अगर आप उनसे खुलकर बातें करेंगे, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है आपको या सामने वाला है उनको अच्छा लगता है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर सामने सामने खुलकर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बातें कर ली जाती हैं तो वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपके रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और आपका काम बन सकता है। तो इसी उनको आप बार बार आपको या आपके सामने वाले को एहसास हो रहा है कि जो भी काम करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से, जो काम करने का अंदाज है काफ़ी निराला है, वो खूबसूरती से काम करते हैं, हमेशा जो है मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं। तो जो वो काम करने का तरीका है आपको सामने वाले का पसंद आता है, तो इसलिए आप उनसे खुलकर बातें करते हुए लाइफ में हो सकता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ। तो देख लेते हैं कि अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो अगर आप डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, तो जो सामने वाला पर्सन है जो आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है उसके साथ खुलकर बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सब कुछ
क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। अभी या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं या तो वो आप जो है काफ़ी न्यायप्रिय हों, उनको न्याय बहुत पसंद हो। तो जस्टिस तुला राशि के वो बंदे हो सकते हैं। तो अगर कोई गलती हुई भी है, हो सकता है कि कभी आप एक दूसरे से पहले मिले हो, रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, या आपके दोस्त सहेली रहे हो, फ्रेंड रहे हो, तो लेकिन अगर रिश्ते की बात आई तो बातें नहीं बन पाई, तो वहाँ समझौता होता, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते ये रिश्ता आपका आगे बढ़ सकता है, लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। दोनों को मिलकर बातें करनी होगी और रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा और आपकी लाइफ में खुशहाली आती दिखाई दे रही है। ये बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम और वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशहाली मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। देख लेते हैं जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे या फिर उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे या फिर किसी भी तरह का आपका उनके साथ रिश्ता रहा है, तो अगर आप अटैचमेंट फील कर रहे थे तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहने वाली है। पास्ट पर्सन की एनर्जी, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है वो आप को महसूस कर रहा है कि जो आपका ओढ़ने पहनने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, जो आप हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, बन ठन कर रहते हैं, कुछ भी मतलब हर तरीके से आप अच्छे लगते हैं उन्हें, तो इसलिए वो इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, नेम और फेम के साथ आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, सक्सेसफुल लाइफ जीना, वो सब हो सकता है। तो इसलिए वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो इम्बैलेंस था इस रिश्ते में, जो आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा है या आपने सोचा है कि अगर आप एक दूसरे को के साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी पर जाएंगे या फिर खाना सत्संग कीर्तन में जाना या कहीं भी सेलिब्रेशन करना, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो खुशहाली आएगी और वो रिश्ते में बैलेंस बनेगा और ये लाइफ जो है सक्सेसफुल, चीयरफुल और कामयाब हो सकती है। तो जो भी पर्सन आ रहा है पास्ट वाला पर्सन, तो वो भी इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आ रहा है, जो बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं बन पा रहा था। तो इसके लिए अगर आप गरीबों को दान दक्षिणा करें, थोड़ा सा कुत्तों को खाना खिलाएं या कौवों को या पक्षियों को थोड़ा सा अन्न वगैरह दाना खिलाएं, तो जो है ये इस रिश्ते में और भी जल्दी बैलेंस आ सकता है, क्योंकि उन सब का दान दक्षिणा करने से या उनको खाना खिलाने से जो है दान हमेशा फलता फूलता है और रिश्ते में खुशहाली आती है। तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कि इनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या किस रिश्ते में के लिए कौन सा रिश्ता इनके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें टीम एनर्जी लगाइए, किसी तीसरे की मदद ले सकते हैं आप। अगर आप इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, परिवार फैमिली के साथ मिलकर या किसी तीसरे पर्सन के साथ मिलकर एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता कामयाब हो सकता है। चाहे आप पुराने रिश्ते में हों या इवन नए रिश्ते में जाएं, जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो सक्सेसफुल हो सकता है उसमें, लेकिन आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, बिना मदद के काम नहीं बन सकता। और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी की तरफ जा सकता है।
कुछ लोगों के लिए 3 दिन के बाद बात होनी शुरू हो सकती है धीरे धीरे करके। कुछ लोगों के लिए 3 सप्ताह का समय लग सकता है और कुछ लोगों के लिए 3 महीने का भी समय वक्त इसमें रिश्ते को आगे बढ़ने में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।